नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज अनादि विशेष में बात करेंगे बारिश, ओले और कोहरा। मौसम ने करवट बदली है। न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए सर्दी का उतना एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन ये राहत टेम्पररी है क्योंकि बारिश ओले के कारण तापमान में तेजी से गिरावट आने की संभावना है। कई जगह ओले के कारण संतरे की फसल गिर गई है, अफीम की फसल को भी नुकसान हुआ है। उधर मंडी में रखा हुआ लहसुन और धान भीगने के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। बारिश के मौसम के क्या हाल है, ये जानकारी लेते हैं। पहले ये देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 3 दिन से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण प्रदेश के कई जिले बारिश की चपेट में हैं। कई जगह ओले भी गिर रहे हैं। मंडी में धान और लहसुन की फसल पानी के कारण बर्बाद हो गई। उधर संतरे की फसल को ओले के कारण नुकसान पहुंचा। मौसम का ये मिजाज 31 दिसंबर तक जारी रह सकता है। इसके बाद बादल साफ होने पर कड़ाके की ठंड पड़ने की भविष्यवाणी की गई है, यानी नए साल का आगाज ठंड के साथ होगा। वैसे कई इलाकों में ठंड की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश के 5 सबसे कम न्यूनतम तापमान वाले शहरों में मंडला शहर की रात सबसे ठंडी रही। यहाँ पारा 11 डिग्री दर्ज हुआ। इसके अलावा नरसिंहपुर में 12 डिग्री, छतरपुर के नौगांव में 12.1 डिग्री, शहडोल के कल्याणपुर में 12.1 डिग्री और सिंगरौली के देवरा में 12.6 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, निवाड़ी और छतरपुर जिलों में हल्के से मध्यम कोहरा देखने को मिला। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ शहरों में वज्रपात का अलर्ट जारी किया। इसमें अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सतना, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह और मैहर शामिल है। दूसरी तरफ भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, देवास, छिंदवाड़ा, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पाडुना जिले में हल्के से मध्यम कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश होने की संभावना है। ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर फसलों को नुकसान भी हुआ है और चलिए अलग अलग जिलों से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय पहले आपसे करा देते हैं। भोपाल से संवाददाता शबाना हमारे साथ जुड़ गई है, इसी के साथ इंदौर से संवाददाता योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, सत्यनारायण बैरागी गरौट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राहुल जैन संवाददाता अशोकनगर से और आलोक हरदेनिया संवाददाता नर्मदापुरम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन सभी से जायजा लेंगे अलग अलग जगह से। पहले हम भोपाल से संवाददाता शबाना के पास चलेंगे। शबाना, क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर? देखिए, किसी विशेष सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि और बारिश देखने को मिल रही है। कई जगह फसलों को नुकसान भी हुआ है। आगे के लिए क्या अपडेट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है राजधानी भोपाल के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश में मौसम में परिवर्तन किया है। अचानक से मौसम ने करवट ली और आप देखेंगे कि किस तरीके से मौसम जो है राजधानी भोपाल में जो है बारिश हो रही है। रात को भी हल्की फुल्की बारिश हुई थी, लेकिन अगर ज्यादा बारिश होती है तो इससे किसानों की जो है वो हानि होगी। आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में 2 से 3 दिनों तक मौसम ऐसे ही देखने को मिलेगा। अगर किसानों की फसलें बर्बाद होती है तो कहीं ना कहीं उनको जो है हानि होगी। हालांकि थोड़ा बहुत मौसम में परिवर्तन से जो बताया जा रहा है कि 1-2 दिन ऐसे ही मौसम रहने वाला है, फिर तेज ठंडक होगी। लेकिन ठंड के मौसम में बारिश का दौर एक दो बार जरूर आता है। ऐसे में ये वही दौर देखने को मिल रहा है। अगर ज्यादा बारिश होती है तो कहीं ना कहीं किसानों को जो है काफी ज्यादा नुकसान जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं मौसम की बात करूं तो साफ तौर पे लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पे भी खासा प्रभाव पड़ रहा है। अगर बात करूं तो लोगों की सेहत की तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला। अचानक से ठंडी बढ़ी, फिर कहीं ना कहीं तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। फिर से जो बताया जा रहा है कि बारिश हो रही है और आने वाले 2 से 3 दिनों पे मध्य प्रदेश में पूरे में मौसम ऐसा ही रहने वाला और फिर बदलाव देखने को मिलेगा और फिर तेज ठंड की जो है वो दस्तक देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं कोहरा जैसा छाया है, तेज बारिश जो है राजधानी भोपाल में जो है वो देखने को मिल रही है।
बिल्कुल शबाना, देखिए जिस तरह से आपने जानकारी दी, लगातार अब मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। आने वाले 31 दिसंबर तक ऐसा ही मौसम भोपाल में भी रहने वाला है। कई जगह पर फसलों को नुकसान भी हुआ है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना अभी भी जताई गई है। कोहरा छाने से कई जगह विजिबिलिटी भी कम हुई है। नर्मदापुरम की जहां पर बात की जा रही तो सड़कों पर पानी दिखा गया। और चलिए सीधा संवाददाता हमारे साथ योगेश जुड़े हुए हैं इंदौर से। योगेश, सीधा मैं आपके पास आना चाह रही हूं, इंदौर में क्या स्थिति है वर्तमान की बारिश से, क्योंकि लगातार इंदौर में भी कई जगह पर बारिश देखने को मिली, कई जगह पर फसलों को भी नुकसान हुआ है। सामान्य गतिविधियां, दिनचर्या की गतिविधियां क्या है? लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, वो किस तरह से इस मौसम को देख रहे हैं? देखिए 2-3 दिन पहले छोटी सी बूंदाबांदी है, थोड़ी सी बूंदाबांदी तब लगा था कि मौसम बदलाव आएगा, और वही हुआ। 2 दिनों से लगातार पिछले 2 दिनों से रात को गर्मी का एहसास होता था, दिन में थोड़ी ठंड लगती थी, धूप के कारण से कहीं ना कहीं धूप छांव खेल बना होता। अभी भी मैं यहाँ का जो मौसम है, रात भर बारिश होने के बाद भी यहाँ का जो मौसम अभी वर्तमान इतना ज्यादा टेम्परेचर कम नहीं हुआ है, यानी कि ऐसा लगे कि रात भर बारिश के बाद लोगों को ठंड के ठिठुरन महसूस हो, वैसा कोई मौसम यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। सुबह से मौसम नॉर्मल सामान्य है, यानी कि बारिश बंद हो चुकी है, धूप अच्छी तेज निकल रही है, और अभी धूप छांव का खेल बना। अभी इस समय 5 मिनट पहले तक अच्छी तेज धूप थी, और अभी अचानक से यहाँ पे आपको धूप गायब दिखाई दे रही है। सूर्य देवता जो और बादलों की ओर में छुप गए हैं। अभी मेरे जब देख पा रहा हूँ तो बादलों का जो आवागमन, यानी कहीं ना कहीं बारिश का दौर अभी और बना हुआ है, यानी कि बादल है तो बारिश होगी। संभवतः शाम होते होते शायद थोड़ी बहुत बूंदाबांदी और होगी। मौसम विभाग भी कह रहा है कि आज और कल, यानी कल और आज को मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 2 दिनों तक बारिश होगी। और इसे जो मालवा निमाड़ में रुचि का इसे मावठा कहा जाता है। मावठे के दौरान ये जो मौसम का बदलाव होता है तो मावठा कहकर, और मालवा निमाड़ में इस समय इंदौर की बात करें, इंदौर के बाद में उज्जैन पास में 50-60 किलोमीटर उज्जैन लगा। रात भर बहुत तेज आंधी तूफान चले, लेकिन वहां पर भी सुबह, और इसके अलावा जल भराव की स्थिति उज्जैन में, ये बड़ा देखने वाला विषय कि उज्जैन में जल भराव की स्थिति बन गई, तो प्रशासन क्या किस तरह से वहां पर कर रहा है। लेकिन अभी इंदौर और उज्जैन में बारिश पूरी तरह से बंद है। सेंधवा, बड़वानी, यहाँ पर भी बारिश है। किसानों को बड़ी चिंता है कि थोड़ी बहुत बारिश हुई तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं, लेकिन अगर इसी तरह से तेज बारिश हुई, क्योंकि कई जिलों में ओले भी गिरे हैं, अगर तेज बारिश हुई और ओले गिरे तो शायद फसलों को नुकसान हो सकता है कृषि का। और अभी मौसम जो सामान्य है, अभी तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही। लोग भी यहाँ मौसम का मजा ले रहे हैं, धूप में बैठे हुए हैं, और धूप छांव का खेल जो वो चल रहा है। बिल्कुल योगेश, देखिए मौसम का लुत्फ तो लोग उठा ही रहे हैं, लेकिन इसको लेकर जिस तरह से आपने जानकारी दी, अगर इस तरह का मौसम लगातार जारी रहता है, बारिश और ज्यादा होती है तो फसलों को नुकसान भी हो सकता है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ सत्यनारायण बैरागी गरौट से जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, सीधा आपके पास आते हुए, वहां पर क्या स्थिति है मौसम को लेकर? देखिए आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है, ओलावृष्टि भी हो सकती है। ऐसे में फसलों की क्या कुछ स्थिति है, किसानों का क्या कुछ कहना है इस मौसम को लेकर? सत्यनारायण, आपका माइक अनम्यूट है, कीजिए। मंदसौर में कल 3 बजे से ही बारिश का जो दौर वो शुरू हो चुका था, और इस बारिश के दौर के साथ साथ मंदसौर में कई जगह ओलावृष्टि भी हुई, जिसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान देखा गया है वो मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के गांव गोरदाम देखा गया है, जहां पर रात को बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई। संतरे की जो फसल है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। किसान भानपुरा तहसीलदार को ज्ञापन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। शासन से मुआवजे की मांग यहाँ पे की जा रही है। जब हमने रात को इस विषय में वीरेंद्र सिंह हाड़ा से बात की, एडवोकेट महेश पाटियार से भी हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जो हमारे गांव में नुकसान हुआ है। और मंदसौर की बात करें तो मंदसौर में जब बारिश हुई तो किसान की जो लहसन थी पानी में पूरी तरीके से बह गई, जिससे कई किसानों को इसमें भारी नुकसान हुआ है। और मौसम की बात करें तो 31 तारीख तक इसी प्रकार से मौसम जो है रहने की संभावना बनी हुई है। बिल्कुल सत्यनारायण, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए फसलों को नुकसान तो हुआ है, संतरे की फसल पूरी तरह से नष्ट भी हो चुकी है। देखना होगा कि अब प्रशासन की ओर से इसको लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं। लौटते हो आपके पास, हमारे साथ राहुल जैन अशोकनगर से जुड़े हुए हैं। राहुल, अशोकनगर में क्या परिस्थितियां हैं? क्या इस तरह की बारिश को लेकर
जो आम लोग हैं उनकी कोई दिनचर्या में बदलाव देखने को मिला है? स्कूल, कॉलेज या दफ्तर जाते हुए लोग कोई परिस्थितियों में चेंज देखने को मिल रहा है मौसम को लेकर? ऋषिका जी, आपको बताना चाहूंगा कि रात में 10 बजे के आसपास से बारिश का दौर शुरू हुआ, जो कि 4 से 5 घंटे बारिश हुई। फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो पानी में जो खर्चा आता है वो किसानों का खर्चा बचा है। किसानों के चेहरे पे खुशियां देखने को मिली है। मेरे पीछे भी अभी दिख रहा होगा, कोहरा अभी भी है। तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं आई है और आगे भी शायद बारिश की संभावना है। जी ऋषिका जी। बिल्कुल राहुल, आगे भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया। हमारे साथ आलोक भी बने हुए हैं नर्मदापुरम से। आलोक, सीधा आपके पास आते हुए, नर्मदापुरम में क्या परिस्थितियां हैं मौसम को लेकर? नर्मदापुरम में क्या कुछ अपडेट है? देखिए ऋषिका, बता दें कि आज सुबह 6 बजे से अचानक बारिश आई और साथ में आफत आई। आफत इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश का नर्मदापुरम जिला गेहूं उत्पादन के मामले में एक अग्रणी जिला। लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले को 3 बार मिला है। तो कहीं ना कहीं जो अचानक जो बारिश आई वो आफत इसलिए लाई क्योंकि एकदम जो बारिश गेहूं की फसल पर आकर पड़ी है, तो कहीं कहीं गेहूं की फसल को इस समय नुकसान है क्योंकि किसान का जो पानी था वो लगातार ट्यूबवेल के माध्यम से वो किसान अपनी फसलों को दे ही रहे थे। लेकिन अचानक से ये जो बारिश आई 6 बजे से जिस तेजी से ये बारिश गिर रही थी उसके साथ में कहीं ना कहीं किसानों की माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती है। वहीं बात करें तो खुले में जो सरकारी धान की खरीदी चल रही थी वो धान की खरीदी भी प्रभावित हुई है। किसानों की धान भीगी है। तो कहीं ना कहीं या तो जो धान बेचने किसान आया तो या तो वो जो गीली हो गई धान वो किसान के हिस्से में आएगी या सरकार के हिस्से में आएगी। तो कहीं ना कहीं नुकसान तो है। इससे पूरी कह सकते हैं अचानक जो बारिश आई है तो जनजीवन कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हुआ है। और मौसम में अगर गिरावट की मैं बात करूं तो मौसम में किसी प्रकार की अभी कोई गिरावट नहीं है, कोई ठिठुरन नहीं बढ़ी है क्योंकि जब तक ये मौसम साफ नहीं होगा ठिठुरन नहीं बढ़ने वाली है। और मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी की भी अगर हम बात कर ले तो पचमढ़ी में भी इस समय जो टेम्परेचर है वो कोई बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है। जब तक ये बादल मौसम साफ नहीं होगा ठिठुरन नहीं बढ़ेगी। ओवर टू यू ऋषिका। बिल्कुल आलोक, देखिए जिस तरह से आपने जानकारी दी, फसलों को नुकसान हुआ है वहां पर और कई जगह पर देखा भी गया है। रायसेन के आसपास भी इसी तरह का हाल फसलों का हुआ है जहां पर रात भर किसान जो है वो फसलों को बचाते नजर आए। इस तरह की परिस्थितियां मध्य प्रदेश में बन गई हैं अचानक बारिश और ओलावृष्टि से। आपके पास लौटती हूँ, हमारे साथ योगेश भी इंदौर से लगातार बने हुए हैं। देखिए योगेश, जिस तरह से आपने बताया कि मौसम के मिजाज जो है वो बदल तो रहा है। इंदौर में बारिश हो रही है, सामान्य बारिश है, कोई ज्यादा बारिश नहीं है और लोग इसका मजा भी ले रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की परिस्थितियां आगे बनती हैं, वहां पर कोई इस तरह की परिस्थिति होती है, फसलों को नुकसान होता है, तो उसके लिए किस तरह के उपाय फिर किसानों की ओर से किए जा रहे हैं और क्या प्रशासन की ओर से इसके लिए पहले से कोई व्यवस्था की गई है? देखिए ऋषिका, ये जो मौसम होता है इस दौरान ऐसा अचानक से होता है कि अचानक से बारिश होती है तो प्रशासन इसके लिए कोई तैयारी नहीं करता। हाँ, हालांकि जो फसलें जो किसानों की जो मंडियों में आती है उन फसलों के लिए यहाँ पर जरूर शेड लगे हुए हैं और अभी और प्रशासन ये तैयारी कर रहा है कि और कोई जो फसलें किसानों की रखी हुई मंडी में या कहीं बाहर खुले में रखी तो उसको शेड में पहुंचाया जा सके। रही बात किसानों की, तो किसानों का जो अभी हमारे साथी ने राहुल ने बताया कि जो है अचानक से जो मौसम बदला है इस कारण से जो किसान जो अपनी फसलों को प्रॉपर पानी देते हैं, लेकिन अब अचानक से बारिश होने के कारण तो फसलों को पानी की मात्रा ज्यादा नहीं रही है। ऐसे में अगर और बारिश होती है तो शायद फसलें खराब होने का पूरा अंदेशा, अभी थोड़ी बहुत फसलें बच सकती है अगर बारिश नहीं गिरी तो। अगर गिरती है तो फसलें खराब हो, इसके लिए प्रशासन को किसानों की चिंता करना होगी, सरकार को चिंता करना होगी कि अगर फसलें खराब हो तो किसान को किस तरह से राहत दी जाए। दूसरी बात एक और आती है स्वास्थ्य की। तो जब इस तरह का मौसम का बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के खतरे ही बढ़ते हैं। इन्फेक्शन के खतरे बढ़ने से जो है लोगों को सबसे ज्यादा, बच्चों को सबसे ज्यादा, बुजुर्गों को इस चपेट में लेता है। अभी लोगों को बहुत जरूरी है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खान पान का विशेष ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो कवर करके चले। क्योंकि इस तरह की बारिश में मच्छरों का पनपना भी होता है और मच्छर अगर पनपेंगे आसपास क्षेत्रों से, देख पा रहा हूँ सड़क पे कुछ जगह पे अभी पानी भरा हुआ है। ऐसी जो निचली बस्ती है वहां पर पानी भरा होगा और जल भराव के कारण से जो है वो इस तरह की स्थिति पैदा होती है। तो अब स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्रों पर भी मरीजों की संख्या बढ़ेगी और अभी वैसे भी मौसम का बदलाव कारण मरीजों की संख्या बदलाव हो रहा है। लेकिन अगर लगातार इस तरह का मौसम रहा तो शायद लोगों का स्वास्थ्य में भी विपरीत असर पड़ेगा। रुचि का
बिल्कुल स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है और इसके लिए डॉक्टर्स की ओर से भी पहले से भी सावधानी बरतने की बात कही गई थी, क्योंकि मौसम के लिए पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था। किस तरह का मौसम का बदलाव मध्य प्रदेश में देखने को मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया योगेश, मैं आपके पास लौटती हूँ। राहुल, मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ। देखिए, मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम है। ऐसे में अशोकनगर में यातायात को लेकर भी और जो लोगों की दिनचर्या है उसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है, टाइमिंग्स में भी चेंजिंग की गई है। ऐसा कोई भी अशोकनगर प्रभाव देखने को नहीं मिला कि यातायात बाधित हो, और ऐसा कोई भी यातायात बाधित में कोहरा इतनी समस्या नहीं दे रहा है। ठीक है राहुल, आप सीधा सत्यनारायण मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, मंदसौर की जहाँ पर बात की जा रही है, मंदसौर में कई जैसे लहसुन की फसल है वहाँ पर भी नुकसान हुआ है। फसलों को नुकसान तो हुआ ही है, इसके साथ पिछले दिनों हमने कुछ हादसे होते हुए भी देखे जो मंदसौर से खबरें आई थी कोहरे को लेकर, क्योंकि विजिबिलिटी कम थी और ऐसे में कई सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली हैं। ऐसे में क्या कुछ विशेष उपाय प्रशासन की ओर से किए गए हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर? प्रशासन हमेशा अलर्ट रहता है मंदसौर में, और कहीं जब कोई बड़ा हादसा होता है तो तत्काल पुलिस प्रशासन जो भी व्यवस्था है तत्काल होती है। रही बात कोहरा, अभी 2 दिन से मंदसौर में ज्यादा दिखा है, और आज भी कोहरा आप देख रहे हैं मेरे पीछे जमा हुआ है। लहसुन की हम बात करें तो लहसुन इस बार मंदसौर में सबसे ज्यादा बुआई गई है, लेकिन किसानों की चिंता जो बड़ी है वो अफीम की फसल को लेके बड़ी है, क्योंकि अफीम की फसल में काफी ज्यादा जो है नुकसान हुआ है। क्योंकि अफीम की एक ऐसी फसल है जो मंदसौर जिले की मारफीम के नाम से भी जानी जाती है और अफीम के नाम से भी जानी जाती है। मारफीम में भी यहाँ सबसे ज्यादा मारफीम जो अफीम की पाई जाती है, उसके कारण तस्कर आए दिन यहाँ पे बड़े बड़े आप देख रहे हैं बड़े बड़े ओहदे पे, चाहे अफीम की बात करें चाहे डोड़ा चोराई की बात करें, सामने आते हैं मामले। लेकिन बोरदा में, गांव बोरदा में जब इस प्रकार की घटना हुई, ओलावृष्टि हुई, तो वहाँ के जो किसान हैं उनसे हमने बातचीत की, तो उनका कहना है कि हमारी जो फसल है इस बार सबसे ज्यादा खराब हुई है। ठीक है सत्यनारायण, देखिए फसलों को नुकसान हुआ है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं वो भी देखना होगा। आलोक, मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ। आपने जानकारी दी थी कि फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि किसान पहले से ही फसलों को पानी दे रहे थे और उसके बाद जिस तरह से अचानक से बारिश हुई तो कहीं ना कहीं फसलों को इससे नुकसान हुआ है। लेकिन नर्मदापुरम में बाकी चीज़ों को लेकर भी अब लोगों की जो सामान्य दिनचर्या होती है उसमें कितना बदलाव आप नर्मदापुरम में होता हुआ देख रहे हैं इस बारिश के मौसम से। इसके साथ ही फसलों का जहाँ आपने जिक्र किया, तो प्रशासन की तरफ से अब क्या कुछ प्रतिक्रियाएं फसलों को देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है जैसे कि रायसेन में देखने को मिला था, किसान अपनी फसलें बचाते हुए नजर आए थे। प्रशासन की क्या कुछ प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आ रही है? देखिए, अभी एकदम सुबह से बारिश आई है, उसके बाद में अब जो प्रशासनिक अमला है वो फील्ड पर उतरेगा, और फील्ड पर उतरने के बाद में वो सबसे पहले तो ये तलाश करेगा कि जिले में सबसे अधिक बारिश किस स्थान पर हुई है, किस तहसील में हुई है, किस विकास खंड में हुई है। उस तहसील के विकास खंड पर जाकर और वहां के संबंधित जो पटवारी है उनसे बात करके उनको फील्ड पर भेजेगा कि जाइए, जाकर आकलन कीजिए, अगर कहीं कोई ज्यादा नुकसान है तो उनको तत्काल क्या मदद उपलब्ध कराई जा सकती है, उसके लिए प्रशासन तैयार रहता है। और जिस प्रकार से मौसम वैज्ञानिक जो बात कर रहे हैं, अगर ये बारिश आगे अगर कल नहीं होती है तो फिर कोई बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। लेकिन आज जो 6 घंटे जो पानी गिर गया उससे कहीं ना कहीं गेहूं और चने की फसल को नुकसान तो हुआ है। ऋषि का ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए लेकिन जिस तरह से नर्मदापुरम का अगर जिक्र किया जाए, सड़कों पर काफी जगह पर पानी भी भरा हुआ है, स्वास्थ्य को लेकर भी इससे दिक्कतें हो सकती हैं। इन सारी चीजों को कैसे मैनेज किया जा रहा है प्रशासन की ओर से? देखिए, जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां तो सामने आती हैं, तो उसको लेकर प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सभी प्रकार के डॉक्टर्स उपलब्ध हैं और किसी प्रकार की जांच के लिए लेबोरेटरी में उनके टेक्नीशियन मौजूद हैं। अगर किसी कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए स्वास्थ्य का अमला जो है वो तत्पर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंदौर से हमारे साथ योगेश भी लगातार बने हुए हैं। देखिए इंदौर से योगेश, इंदौर की अगर बात की जाए तो जो तापमान है उसमें ज़्यादा कुछ गिरावट देखने को नहीं मिली है। अगर हम आगे की बात करें, नए साल की बात करें, तो नए साल में मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ अलर्ट इंदौर के लिए जारी किया गया है, क्योंकि कड़ाके की ठंड मध्य प्रदेश में पड़ने वाली है मौसम खुलने के बाद। ऐसे में क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं इंदौर में प्रशासन की ओर से की गई हैं, क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं रेन बसेरों में, इस तरह के उन लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं? क्योंकि हमने कल भी देखा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अचानक रैन बसेरों का निरीक्षण करने पहुंचे थे और उन्होंने व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए
निर्देश दिया था अधिकारियों को? देखो ऋषिका, आपने जो सवाल मुझसे किया उस सवाल का जवाब सीधा सा है कि रेन बसेरों की हालत अब सुधरने वाली, क्योंकि मुख्यमंत्री ने रेन बसेरों का दौरा किया तो बाकी जो अन्य रेन बसेरों के अधिकारी हैं या उनके जो जिम्मेदार प्रभारी वो अलर्ट हो गए, क्योंकि जब मुख्यमंत्री दौरा करे तो ये जिम्मेदारी जिलाधीश महोदय पर बनती है और कलेक्टर इस मामले को लेकर संज्ञान में लेंगे कि ऐसे स्थान जहां पर लोगों को ठंड से बचाया जा सके। पहले ऋषिका, जब इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है और अब थोड़ा सा प्रदूषण में नंबर 1 आने के लिए भी प्रयास कर रहा है, तो पहले क्या होता था कि रेन बसेरों के अलावा जो ऐसे स्थान है सार्वजनिक साइट से, एक महाराजा यशवंतराव अस्पताल है, ऐसे कई स्थान है, जिला अस्पताल है, ऐसे जो स्थान है वहां पर अलाव की व्यवस्था नगर निगम करता था पहले, लेकिन चूंकि प्रदूषण में नंबर 1 आना है इसलिए अलाव की व्यवस्था पिछले 2 साल से बंद कर दिया गया है। ऐसे में ठंड जो है अभी 2 दिन बाद जब सामान्य तापमान से जब तापमान की गिरावट होगी, स्वाभाविक सी बात है कि नए साल में लोगों को ठिठुरन भरी सर्दी का एहसास होगा और ये मौसम विभाग भी कहता है कि नए साल में ठंड कड़ाके की बढ़ने वाली है और ऐसे में रेन बसेरों के हालत सुधरे इसके प्रयास कलेक्टरों को करना चाहिए। हम भी इस मामले को लेकर देखेंगे कि रेन बसेरों की हालत अभी वर्तमान में क्या है और आखिर में किस तरह की व्यवस्था आगे की जाएगी। अलाव की व्यवस्था बंद होने से अब ये सवाल उठता है कि जो बाहर लोग जैसे अस्पताल, बड़े बड़े अस्पताल में लोग जो अटेंडेंट आते हैं उनको एक ही रुकने में रहते और 4 आए तो बाहर सर्दी में बाहर रहते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की? सामाजिक संस्थाएं जो है वो बाहर जो गरीब लोग होते हैं, जो फुटपाथ के लोग होते हैं, उनको कंबल बांटने की व्यवस्था कराने की क्या प्रशासन इस तरह के कोई कदम उठाएगा, इस तरह की कोई लोगों को मदद देगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। रेन बसेरों की हालत क्या है वो हम स्वयं जाकर आप देखेंगे क्या है। लेकिन बिल्कुल योगेश, इसका पता लगाने की आप कोशिश भी कीजिए ना और वहां पर जाके बातचीत भी कीजिए ना कि आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की जा रही हैं वहां पर, क्योंकि मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है और ऐसे में जो लोग बाहर हैं, जो लोग फुटपाथ पर सोते हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं करने के सीएम की ओर से निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मौसम ने करवट बदल ली है, न्यूनतम तापमान में गिरावट भी अब आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगी। हालांकि 2 से 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। 2 से 3 दिन तक राजधानी भोपाल समेत अन्य जिलों में बारिश का, ओलावृष्टि का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, इसीलिए सभी को सतर्क रहने की हिदायत भी बरती गई है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।